महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ पार हो गई, लेकिन आज फिर एक हादसे ने इंतजामों पर सवाल उठा दिया। प्रश्न है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है। 17 दिन में दूसरी बार महाकुंभ को लेकर भगदड़ मची। पहले 29 जनवरी को प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी। अब महाकुंभ जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस कदर लोग उमड़े कि 18 लोगों की दबकर भगदड़ में मौत हो गई है। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर हुआ। महाकुंभ जाने के लिए भारी भीड़ थी। ट्रेन में देरी से प्लेटफॉर्म खचाखच वहां पर भरा हुआ था। ट्रेन में देरी हो रही थी, लोग भरते जा रहे थे। उसी बीच अनाउंसमेंट हुई जिसमें कहा गया कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन आई है। अब अपनी ट्रेन का इंतजार छोड़कर लोग उस ट्रेन की तरफ भागे, तभी कुछ लोग गिर गए। जो गिर गए वो दबते चले गए, उठ नहीं पाए। जो ऊपर से जा रहे थे वो कुचलते हुए आगे बढ़ गए। हैरानी यह है कि ऐसी भीड़ की आशंका लगातार रही और खास तौर पर रविवार शनिवार को भारी भीड़ की आशंका थी। फिर रेलवे ने व्यवस्था क्यों नहीं की? जब इतने ज्यादा लोग भर गए थे तो फिर एंट्री पॉइंट को सील क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं चेकिंग करके जिनकी रिजर्वेशन थी या टिकट था उन्हें ही लाया जा रहा था? भारी भीड़ होने के बावजूद हर घंटे अगर 1500 टिकट बिक रहे थे तो किसकी जिम्मेदारी है? कैसे प्लेटफॉर्म में इतने सारे लोग आ गए, कैसे बिना टिकट के अंदर आए? ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रेलवे डीरेल, और ये इसलिए क्योंकि इस मुद्दे पर एक बार फिर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घिर रहे हैं। हालांकि स्थिति उसके बाद नियंत्रित हुई और पल पल की जानकारी वो दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, दिन भर करते रहे। इधर नई दिल्ली में भगदड़ में 18 लोगों की मौत पर सवाल विपक्ष पूछ रहा है। कैसे टिकट वाले ट्रेन पर चढ़ने के लिए जूझते रहे? क्या सब कुछ भगवान भरोसे था? दिल्ली की भगदड़ पानगी भर है। मौत का यह हादसा ये बताने के लिए काफी है कि रेलवे कितना बेफिक्र है, कितना लापरवाह है, कितना गैर जिम्मेदार है। महाकुंभ का मौका है, हर रास्ते प्रयागराज की ओर जा रहे हैं। 144 साल बाद ऐसा पावन पर्व, आवाजाही का सबसे बड़ा जरिया रेलवे है। फिर ऐसी बदइंतजामी क्यों? ऐसी तैयारी क्यों? ना कोई भीड़ मैनेजमेंट, ना ही भारी भीड़ का आकलन। सिर्फ स्टेशन पर ही बुरे हाल नहीं है, ट्रेनों का हाल भी बेहाल है। पहले तो स्टेशन में ठसाठस भीड़ में घंटों इंतजार, फिर ट्रेन में घुसने में मशक्कत। हालत यह है कि खिड़की ही जाने का रास्ता बन जाता है और डंडों से लोगों को ठूसा जाता है। ट्रेन आने पर भी सांस लेने की जगह नहीं, बाथरूम तक ठसाठस भीड़। ना रिजर्वेशन का कोई मतलब, ना कोई सीट से कोई फर्क। लेकिन रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जरा रेलवे पीआरओ की बेशर्मी तो देखिए, दिल्ली स्टेशन की भीड़ को सामान्य बता रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14-15 नंबर का जो आइलैंड है, तो उसमें फुटओवर ब्रिज की तरफ से जो सीढ़ियां आती हैं उसकी उस जगह की घटना है। इसमें उस दौरान 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर उत्तर संपर्क क्रांति जो जम्मू की तरफ जाती है वो खड़ी थी। इस दौरान सीढ़ियों से उतरते समय फुटओवर ब्रिज की पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे लोग पैसेंजर्स थे वो उसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। रेलवे को जरा फर्क नहीं पड़ रहा कि महाकुंभ के लिए कितने यात्री, कितनी बुकिंग हो रही है, कितने लोग स्टेशन पहुंच रहे हैं, कितने लोगों के पास टिकट, कितने बिना टिकट स्टेशन जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर कब कौन सी ट्रेन आएगी ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेन एक ही प्लेटफॉर्म से जाती हो और तीनों लेट हो और तीनों के लिए यात्री एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा। दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जरा सोचिए, 3 ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे कितने लोग होंगे। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। फिर क्या था, ठसाठस भरे प्लेटफॉर्म 14 से लोग 16 की ओर भागे और जान से हाथ धो बैठे। रेलवे का एक गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से
लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना। सर जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, या देश का हर संवेदनशील नागरिक दिल्ली की दुखद घटना के प्रति मर्माहत है। तो अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए जो सम्यक तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए उस दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन इसी बीच में विपक्ष के नेता के द्वारा आरोप प्रत्यारोप, अरे आरोप प्रत्यारोप का समय मिलेगा। अभी कांग्रेस सेवा दल को सेवा में लगाइए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए। लोग जाए भाड़ में। आप व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते, देश की राजधानी में व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते। किस तरह की आप बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, और धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। ये उन लोग से जरा एक सवाल पूछिए कि 13 जनवरी से महाकुंभ चल रहा है, इसी तरह से भीड़ पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेशन से आ रही है। आप लोगों ने कटिहार को दिखाया, दानापुर दिखाया, पटना दिखाया, कानपुर दिखाया, हर जगह मैनेज हुआ। एक जगह घटना हुई जिसका मतलब फेलियर नहीं है, चूक है, मानवीय चूक है, और इसमें भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक। डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। अतुल लौंडे पाटिल साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। अमीक जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। और एसके विज फॉर्मर रेलवे बोर्ड मेंबर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। और डॉक्टर विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के भी जुड़ेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजय आलोक जी मौत का प्लेटफॉर्म बन गया। 18 लोगों की मौत हुई है, सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, बच्चे हैं। ये जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? एंट्री पॉइंट पर उन्हें ही जाने दिया जाए जिनके पास टिकट है, ये किसको चेक करना था? इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, अब लोगों की एंट्री रोकी जाए, ये किसको सुनिश्चित करना था? अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अनाउंसमेंट्स हो रहा था तो क्राउड मैनेजमेंट वहां पर करना, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये निश्चित तौर से रेलवे की जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी थी। और दूसरी बात कि सैटरडे को ऑलरेडी स्पेशल ट्रेन दिल्ली से चलाई जा रही थी। एंटिसिपेशन नहीं हुआ कि क्राउड इतना बढ़ जाएगा, और क्राउड बढ़ने के कारण से भी ज्यादा ये आपाधापी जो हुई कि एक ट्रेन जो डिलेड थी उसके चक्कर में स्पेशल ट्रेन जाने वाली थी, तो लोगों को लगा कि पहले इससे चले जाएंगे, इसलिए लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 से 14 पे आने लगे। उसी के क्रम में नीचे उतरने में जो जितनी जानकारी हमें मिली है और आपको भी मिली है, अभी रात में वहीं पे थी, उसमें नीचे उतरने में जो आपाधापी मची, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए, या जो गिरा तो उठ नहीं पाया। 15-20 मिनट के अंदर आरपीएफ और जीआरपी वगैरह सब ने मिलकर सिचुएशन को कंट्रोल किया, लेकिन तब तक हम लूज कर चुके थे। हम 18 बहुमूल्य जिंदगियां लूज कर चुके थे। देखिए अंजना जी, ये मानते हैं कि ये मानवीय चूक है, इसके लिए घटना की बिल्कुल इंक्वायरी भी हो रही है, 2 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये चूक हमारी है, लेकिन मानवीय चूक है, और इस पे अब अफसोस के अलावा और कर क्या सकते हैं? अब यही कर सकते हैं कि आगे भविष्य में अभी 13 दिन कुंभ के और बचे हुए, एक वीकेंड और आने वाला है, एक शाही स्नान अभी शिवरात्रि का और आने वाला है। अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो पहले हम कुछ स्टेशन पे लगा रहे थे, जैसे हमने कल रोहतास में देखा, हमने बिहार के समस्तीपुर में देखा, मुजफ्फरपुर में देखा, कटिहार में लोग डंडे से एक दूसरे को मार रहे थे अंदर घुसने के लिए। तो ये तमाम चीजों की एक आप सोचिए कि इसका स्केल कितना बड़ा हो चुका है। 50 करोड़ से लोग ऊपर दर्शन कर चुके हैं, और जो बचे हुए वो चाहते हैं कि हम दर्शन कर लें। तो हर स्टेशन पे अप्रत्याशित भीड़, अप्रत्याशित मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब उसके तहत देखते हुए सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सारे चेंज करने की जरूरत है, जिसमें निश्चित तौर पे रेल मंत्रालय हर स्टेशन पे अब इसको तय कर रहा है, सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में फिर ना हो। ये दूसरी घटना हो गई, और ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये दूसरी बार ये घटना हो गई है। बिल्कुल। और देखिए चेक पॉइंट्स जो है ना, वो अनदेखी हो रही है, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई, जो मुझे भी प्लेटफॉर्म पर समझ में आया। एक बार तस्वीरें चारों जो हम लोग दिन भर आज दिखाते हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोहतास हो, सतना हो,
कोई खिड़की से खुल रहा है, कोई रेलवे ट्रैक पर चला गया है, भारी भीड़ है, बच्चों को कंधों पर लेकर लोग बढ़ रहे हैं, सामान भी हाथ में है। स्थितियां बहुत मतलब अनियंत्रित पूरे दिन में रही हैं और तमाम लोग वीकेंड पर आ रहे हैं। वीकेंड पर जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए उसमें कमी हुई और उसी वजह से इस तरह की घटना घटी है। अतुल लोंढे पाटिल साहब, स्थिति को उसके बाद नियंत्रित किया गया, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज सील कर दिया गया है। ऐसे में एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर क्या कर सकती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, पहले तो मैं मेरे पार्टी की तरफ से और मेरे तरफ से संवेदनाएं, गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं जिनकी भी मौतें हुई है। और दूसरी बात ऐसी है कि विपक्ष सकारात्मक है, इसीलिए सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का काम है सच्चाई सामने लाना, क्योंकि ये सरकार सच्चाई छुपाने की कोशिश करती है। जिंदगी भर दुख और जिंदगी के बाद भी दुख देने का काम अगर किसी सरकार ने किया होगा 70 साल में, तो उसका नाम है भाजपा सरकार, जिसका नेतृत्व जो है वो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के पास में है। इनका टारगेट था 40-45 करोड़ लोग जो है वो कुंभ में आएंगे। जब आपको ये पता था तो ये भी पता होना चाहिए था कि कितने ट्रेन में आ रहे हैं, कितने ट्रेन में आ सकते हैं, कितने हवाई जहाज से आ सकते हैं, कितने रोड से आ सकते हैं। तो ये आपको पता नहीं था, ये एसओपी आपने की नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप टोल नंबर भी नहीं देते हो, एक ऐसा नंबर नहीं जनरेट करते हो जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से चलती आ रही है। कुछ भी हादसा होने के बाद लोगों को अपने परिजनों की जानकारी, कोई अस्पताल में है, किसी का देहांत हो गया, किसी की मौत हो गई, तो ये सब बताने के लिए इन्होंने एक नंबर जो है वो भी कल तक जारी नहीं किया था। ये इनकी पहली गलती है, गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया, ये छुपाने की कोशिश होती है। प्लेटफॉर्म सील किया गया, प्लेटफॉर्म को साफ किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि कुछ नहीं हुआ है। एलजी का भी ट्वीट इन्होंने, एलजी का ट्वीट जो है वो भी उन्होंने बंद कर दिया। एक भगदड़ हुई थी, देखो छुपाने की कोशिश कैसी हुई थी। कुंभ में, प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 1-2 भगदड़ हुई थी, बताई गई, एक वहां पे मौतें छुपाई गई। बाद में परिजन सामने आकर बता रहे हमारे पिताजी की लाश हमारे सामने ले गए और बाद में बताया कि हमारे पास लाश ही आई नहीं है। अलग अलग ऐसे दुखदायक खबरें आ रही है। ये सरकार जो छुपाने की कोशिश करती है और तकलीफ देती है, तो ये कोविड से चल रहा है। कोविड में गंगा मैया को इन्होंने लाशों से जो है पूरा भर दिया था, इसके बाद किनारे को लाशों से भर दिया इन्होंने। और जो भगदड़ देख रहे हैं, बार बार पता चल रहा था ये हो रहा है, उसके बावजूद भी अनाउंसमेंट ऐसा करने से क्या हो सकता, भगदड़ हो सकती है, ये जानकारी इनको नहीं थी, ऐसा मानना कहां तक सही है? तो लगातार कह रहा है कि आंकड़े छिपाए जाते हैं, जानकारी छिपाई जाती है। जब मौनी अमावस्या के दिन भी भगदड़ मची, मरने वालों की पहली बार संख्या हमें 16 घंटे 17 घंटे बाद दी गई थी, ऐसा क्यों? देखिए अंजना जी, राजनीति का विकृत चेहरा ये सामने आप देखिए, ये आपके सामने राजनीति का विकृत चेहरा है जो अतुल लोंढे पाटिल दिखा रहे हैं। इनको बड़ी सहानुभूति है मरने वाले से। कल रात में ये घटना हुई, 1 बजे रात से आप कवर कर रही हैं, 2 बजे रात से एलजी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा घूम के हॉस्पिटल में लोगों को देख रहे हैं। एक कांग्रेसी दिखा आपको? सुबह राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, अस्पताल में दिखी क्या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या अतुल लोंढे पाटिल या इनके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष? एक कांग्रेसी दिखा? और यहां पे बैठ के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कोविड की बातें कर रही है। मोविड कहते थे ना, कोविड के समय ये मोविड कह के मजाक उड़ाते थे। वैक्सीन लेने के लिए फॉरेन की वैक्सीन का वकालत करते थे, ये कहते थे और अखिलेश यादव कहते थे कि ये इंडिया वाली वैक्सीन मत लेना। इनका विकृत चेहरा है, इनको कोई संवेदना नहीं है, एक पैसा संवेदना नहीं है, ना मारे जाने वालों के लिए और ना घायल के लिए। अरे गिद्ध हमने भी देखे हैं, आसमान में उड़ते हुए गिद्ध देखे हैं। ये राजनीतिक गिद्ध हैं, मौके का इंतजार करते हैं, लाशों पे खाली राजनीति करनी है। मतलब शर्म करना चाहिए। अभी सुना ना क्या कहा जेडीयू वाले ने कि सेवा दल को लगाइए सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा दल बचेगा तब ना, सेवा की भावना ही नहीं है। अरे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था देखिए, 50 करोड़ से लोग ऊपर जा रहे हैं, 350 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रोज चलाई जा रही है, 9 स्टेशन फंक्शनिंग वहां पे किए गए हैं। और आप इस हादसे को अपनी राजनीति रोटी का तवा बना लिया आपने गर्म करने के लिए। आपको संवेदना नहीं है, मत रहिए। अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो चुप रहिए। आग लगाने की और उन लोगों की भावनाओं को और आहत करने की कोशिश मत कीजिए जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। हम अपनी व्यवस्था जानते हैं और हम अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना जानते हैं। अतुल जी, आपकी तरह नहीं है हम कि किसी जिम्मेदारी हुआ तो हुआ। हम लोग आपकी तरह नहीं है, हुआ तो इनको हुआ। शर्म नहीं आती, अजय आलोक जी को शर्म नहीं आती, इनके नेताओं को तो 2 पैसे की शर्म नहीं है, 2 कौड़ी की इज्जत बची नहीं इनकी पूरे विश्व में। मुझे बताइए, कहते कि वहां राहुल जी ने जाना चाहिए, वहां प्रियंका जी ने जाना चाहिए, वहां हम लोगों ने जाना चाहिए, यानी और वहां पर भीड़ हो और भगदड़ मचने की परिस्थितियां निर्माण हो। इसका मतलब स्पष्ट तरीके से दिखता है इन्हें ना अकल है, ना समझ है, ना गवर्नेंस इनके बस की बात है। मैं इनको कह रहा हूं कि ये छुपाते, तो आंकड़े छुपाने से क्या होता है अंजना जी? किसी घर का मुखिया, किसी घर का कर्ता धर्ता जब जाता है तो उसके जाने के बाद
सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की गलती से जो मौतें होती है उनके परिवार के पीछे खड़े रहने की, या छुपाते हैं। इन्होंने 4 लाख देने क्यों नहीं दिए कोविड के मृतकों को? क्योंकि सही संख्या दुनिया के सामने आ जाएगी और फिर शर्म से गर्दन झुक जाएगी। वो तो हमने देखा है, अदानी के सवाल पे पूछा इस देश के प्रधानमंत्री को तो गर्दन कैसे झुक गई थी। इन्हें शर्म नहीं आती है कि बार बार आंकड़े छुपाते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। जेसीबी से हमने लाशों को उठाते हुए कई सोशल मीडिया पे वीडियो देखे हैं, इसके बाद में भी ये बार बार घटनाएं होती है, तो इन्हें शर्म नहीं आती है? 40 करोड़ 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, इनको पता था, तो एसओपी क्यों क्रिएट नहीं की गई? रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग आ सकते हैं, रेलवे कितने आ सकती है, स्पेशल ट्रेन कितनी छूट सकती है, अनाउंसमेंट की एसओपी क्या होनी चाहिए? अचानक से प्लेटफॉर्म बदलने के बाद लोग कैसे वहां से मूव करेंगे, इसकी एसओपी पहले बनी नहीं क्या? 40-50 करोड़ लोग, जहां 2.5 करोड़ लोग जो है पूरे ट्रेन में घूमते हैं पूरे देश में, उसमें के 90 लाख मेरे बॉम्बे शहर में जाते हैं लोकल्स में। तो आपने उसकी एसओपी नहीं बनाई, आपने कहीं से सबक नहीं सीखा, और लोगों के मौत के बाद जो छुपाने का तांडव आप जो करते हो ना, तो ये देश की जनता जान चुकी है। और बार-बार छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। विक्रम सिंह साहब भी पहले आग क्यों छुपाया? क्यों छुपाया आपने दूसरी भगदड़ को उस वक्त? और हमें कहते हो हमने तो सारी जवाब सुनिए अतुल जी, जवाब सुनिए। थोड़ा ना यहाँ पर तू मैं और अपमानशिप लड़ाई नहीं, इस बात की नहीं है। मीडिया जो है कौन से मैं यहाँ पे आज होता इस देश के रेलवे मंत्री का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका होता, लेकिन चूंकि आज आपके सारे दोस्त हैं इसलिए आप बचे हुए हो, और लोगों के दुख पे जो है, जो हमारे यहाँ कहे जाता है ना कि जो मरे हुए लोगों के ताल्लुक का जो है ना घी खा रहे हो। अतुल जी, अब आप जवाब सुनिए, जब आप प्रश्न उठा रहे हैं तो जवाब भी सुनिए, और आज तक के जरिए ही आप ये प्रश्न उठा पा रहे हैं। तो थोड़ा सा रुक जाइए, सवाल का जवाब भी देने दीजिए, और भी 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। जवाब दीजिए इसका एकदम छोटा सा। जय आलम जी, सबसे पहली बात कि मरे हुए का ताल्लुक खा रहे हो, इस तरह की घृणित बातें इन्हीं को शोभा देता है। मैं आज के दिन बहस नहीं करना चाहता हूं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अयोध्या में हर स्टेशन पे लागू है। आप क्या कर सकते हो वो बताइए, आप हम पे टीका मत कीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि हर बाकी स्टेशन पे लागू नहीं। अरे क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? अतुल जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? संवेदनशील नहीं है आप? दिल्ली में रोज इतनी भीड़ जाती थी क्या? आवाज नीचे करा रही हूं मैं। नहीं अतुल जी, 13 तारीख से शुरू हुआ, दिल्ली से इतनी भीड़ जाती है रोज। देखिए, जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है वो भी आज तक इस वक्त देख रहे होंगे जानकारी के लिए। प्लीज आप लोग थोड़ा सा लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर, अच्छे से बात कीजिए। जितने आपको कठोर और मजबूत सवाल पूछने पूछिए, लेकिन बीच में मत एक दूसरे के साथ चिल्लाइए, चिल्लम चिल्ली नहीं। अजय आलोक जी, उनके सवालों का पॉइंटेड क्वेश्चंस है, जवाब दीजिए आप। मैं पॉइंटेड क्वेश्चन बोल रहा हूं अंजना जी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट से लेकर एक चीज लागू थी अयोध्या के 6 स्टेशन पे। मैं वही बात आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि अब अयोध्या की तरफ से जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं बचे हुए दिनों के लिए सारे स्टेशन पे एसओपी लागू करवाने पड़ेंगे, क्योंकि किसी दिन भीड़ बढ़ जा रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है, अंदेशा कोई नहीं लगा पा रहा है। पिछले बार वीकेंड पे भीड़ बढ़ी थी तो अयोध्या में जाम लग गया था, चारों तरफ से जाम लग गया था, सारे बॉर्डर्स क्लोज करने पड़े थे, हाईवे जाम हो गया था। हम लोग को प्रयागराज स्टेशन भी वहां पे एक दिन के लिए बंद करना पड़ा था, जो संगम वाला स्टेशन है। लेकिन दिल्ली में, कानपुर में, पटना में, रोहतास में, करावल नगर में, हर जगह बाकी स्टेशन पे कोई ऐसा इमीडिएट एसओपी प्रोसीजर नहीं लगाया गया कि अचानक इतनी भीड़ आ जाएगी। मैं तो कह रहा हूं कि ये कंफ्यूजन के कारण भगदड़ मची। प्रॉपर व्यवस्था जितनी होनी चाहिए भीड़ को एंटीसिपेट करते हुए वो नहीं थी। उसी के लिए कमेटी बैठी है कि ऐसा क्यों हुआ, वीडियो फुटेज सिक्योर किए गए हैं। लेकिन अब बाकी बचे हुए दिनों के लिए अयोध्या के लिए जहां से भी स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, मूवमेंट हो रही है, उन सारे स्टेशन पे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल लगाने पड़ेंगे और लगा के उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। अब इसमें कोविड लाना, ये मतलब घृणात्मक है। ये कह रहे कि संख्या दबाई गई, किसकी संख्या दबा दी हमने? आप बार-बार आपको किसकी चूक, प्राइमा फसाई किसकी चूक नजर आ रही है? ठीक है, नवीन भटनागर जी हमारे साथ फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ के जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपको किसकी चूक नजर आ रही है, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा घटनाक्रम हम लगातार दिखा रहे हैं। एक्चुअली ये इंक्वायरी इसके लिए सेटअप कर दी गई है और इसका डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही फैक्चुअल कंडीशन पता लगेगी। बट एनी हाउ जो मेरा अपना असेसमेंट है वो ये हुआ है कि लोग कहीं कोई अफवाह फैली है, क्योंकि जो भी स्टैम्पेड होता है उसके पीछे कोई ना कोई र्यूमर होती है या कोई हादसा होता है। तो यहाँ एक कोई र्यूमर फैली है और जिसके चलते जो है भगदड़ मची है लोगों में। अच्छा, ये डेफिनेटली है कि जब भी भगदड़ होती है उसमें बुजुर्ग, लेडीज, बच्चे ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। ये कमजोर होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, पब्लिक इनके ऊपर से भागना
शुरू कर देती है और सबसे ज्यादा डेथ रेट इन्हीं के होते हैं। तो एनी हाउ ये तो डिटेल इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा, लेकिन बराबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एडिक्वेट अरेंजमेंट किए गए हैं, जैसा कि मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक, और बराबर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो भी ट्रेन प्रयागराज की तरफ जा रही है वहां पर स्टेशन पे ही उसको कंट्रोल किया जा रहा है और प्रॉपर व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है, ये कोई कल की घटना नहीं है, ये जब से प्रयागराज में शुरू हुआ है ये मूवमेंट, तो जब से ही ये चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। ठीक है, विज तो ये साहब के पास अब मैं suddenly जाना जो हुआ है, चाहती हूँ। इसके ये विज साहब 100% रेलवे बोर्ड के भी सदस्य रह चुके हैं। विज साहब, रविवार शनिवार, ये शनिवार रविवार जो वीकेंड है, इसमें पिछली बार भी हर वीकेंड पे इस तरह से भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, और पिछली बार भी जो मौनी अमावस्या के दिन घटना घटी थी उसका अंतर तो या तो शाही स्नान या फिर जो ये वीकेंड वाला है। क्या उस तरह की तैयारी रेलवे की तरफ से नहीं थी? और सर एक बात बता दीजिए, क्या ये रेलवे स्टेशन के एसओपी में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में शामिल नहीं होना चाहिए कि जिनके पास टिकट है वही अंदर जाएं? क्योंकि बिना टिकट के, मतलब मैं रात के 1 बजे 2 बजे पहुंची थी, तब तक वहां पर प्लेटफॉर्म में अनेकों लोग थे जो बिना टिकट के पहुंचे हुए थे। जो रिजर्वेशन वाले थे वो इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनकी जगह लेकर कोई और जा चुका था। तो इसका एसओपी है क्या सर, और क्यों नहीं ये लागू किया जा रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भीड़ को एंटीसिपेट करना, हाँ, प्लेटफॉर्म पर ना पहुंचे और फिर भीड़ के बीच में जगह जगह पर लोग तैनात हो। जब ये लोगों का ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तब रश करते हैं। अगर प्लेटफॉर्म बदला जाता है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा एक अफरा तफरी मच जाती है। इन सब चीजों को एंटीसिपेट करना और प्लेटफॉर्म अगर चेंज करने का अनाउंसमेंट करने से पहले क्या, सब चीजें। जी जी जी, तो मतलब भीड़ को समझकर और पहले से जो तैयारी होनी चाहिए थी उसमें। एक बार जल्दी से सर, ये टिकट चेक करना एंट्री पॉइंट पे और एंट्री पॉइंट को रोकना, इस पर क्या जानकारी आप देंगे मिस्टर विज? स्टेशन जो है वहाँ पर ऑलरेडी 8-10 लाख लोग हर रोज यूज करते हैं, और इस वजह से जो भीड़ बढ़ी है, अनुमान लगाते हुए तैयारी पूरी रख लेना ये तो बहुत जरूरी था। और तैयारी में कोई भी कमी है जो कि आप वीडियो दिखा रहे हैं उसमें कोई रेलवे के वर्दी वाले कोई कर्मचारी को देख नहीं पाया मैं। ठीक है सर, थोड़ा सा आप कैमरे से पीछे हो जाएंगे तो ठीक से आप दिखेंगे भी। हमारे साथ अमिक जमई जी जुड़े हुए हैं। अमिक जमई जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। विक्रम सिंह साहब जैसे जुड़ते हैं मुझे वो भी बताइएगा। लेकिन अमिक जमई जी, विपक्ष राजनीतिक बयानबाजी और जो गलतियां हैं, खामियां हैं बताना, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विपक्ष की। लेकिन ऐसे वक्त पर आप क्या सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा आप भी हैं। तो ऐसे में ये सवाल लोगों के मन में भी आता है कि आज के दिन भी लड़ाई कर रहे हैं सब, या कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए? लड़ाई की बात नहीं है। देश के, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 3 मिलियन इकोनॉमी, और हम देख रहे हैं कि बहुत ही इंटेंशनली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कि 144 साल के बाद पूरे देश से आह्वान किया गया लोगों के आने का, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है। तो जाहिर सी बात है कि रेल का भी इंतजाम रहा होगा। सवाल सिर्फ इतना है अंजना मैम, मौतों के क्या आंकड़े हैं? आपने बुजुर्गों को देखा, आपने माओं को देखा, आपने बच्चों को देखा कि क्या रात में हुआ है, क्या सच है वहां का। सीधे सीधे अजय आलोक भाई आज अपनी सरकार को निर्दोष बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हम और कर ही क्या सकते थे। सवाल ये है कि जब आपकी 100 करोड़ लोगों की तैयारी थी आने की, हम कुंभ को लाशों का मतलब स्मारक बना दिया गया है। पूरा देश दुनिया, ये हमारी भारत की संस्कृति की महान परंपरा है, लाशों का स्मारक बन गया है। और कह रहे हैं कि निर्दोष है अश्वनी जो हमारे रेलवे मिनिस्टर, वो बहुत निर्दोष आदमी है। हमारा ये कहना है कि जो रेलवे का इंतजाम था, सवाल आप ये कह रहे हैं कि वो क्लरिकल मिस्टेक हो गई, कि वो ऐलान हो गया कि इस पे नहीं जाना है, इस पे नहीं जाना है। क्या ये बात सच नहीं है कि जितने भी एसी के कोचेस हैं वो तोड़े जा रहे हैं? क्योंकि रेलवे पूरे तरीके से फेल्ड है, जो उसकी ड्यूटी सेंटर की होनी चाहिए थी, जो राज्य की गलती थी। चलिए हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई,
लेकिन दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? कल आपने देखा है अजय आलोक जी, आप इस पॉइंट पर जवाब दीजिए, आप इस पॉइंट पर जवाब दीजिए, रेलवे को लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं। सबसे पहले अमिक, बिल्कुल अमिक भाई, सबसे पहले एक बात जान जाइए कि ये घटना दिल्ली में हुई है, अयोध्या में नहीं हुई है। दिल्ली एंट्री पॉइंट था जहां से लोग ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रयागराज, जैसा कि मैंने कहा कि स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, जो रेगुलर ट्रेन थी वो लेट थी। प्रयागराज एग्जिट पॉइंट है, तो प्रयागराज में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। ये दिल्ली एंट्री पॉइंट था। दिल्ली जैसे एंट्री पॉइंट सैकड़ों स्टेशन है पूरे कंट्री में। मातम दिल्ली में ये घटना इसलिए हुई क्योंकि लोग, आप सुन लीजिए ना बीच में, अरे सुनिए ना, सुनिए, लाशों का मातम क्यों, आप सुनिए तो स्मारक क्यों बना रहे? इसलिए पहले लाशों सुनिए अमित जी लाशों पे मातम हम मना रहे हैं। स्मारक आप दोनों एक साथ भी बोल सकते हैं, लगातार बोल सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ 35 मिनट मैं हट जाती हूँ, आप दोनों लगातार बोलते रहिए, लेकिन इससे ना दर्शक कुछ सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। मिस्टर जमाई, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, आपने अपनी पूरी बात कही है, अब जवाब सुनिए, क्योंकि जवाबदेही और जिम्मेदारी अजय आलोक जी आज आप ही की बनेगी। आप ही को यह बताना है कि घटना क्यों घटी। बिल्कुल, एरोगेंस छोड़ दो, भगवान की नहीं। अमित जमाई, प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। अपनी जिम्मेदारी से हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रयाग जाने के लिए आज की तारीख में 350 ट्रेनें जा रही हैं, स्पेशल ट्रेनें, रेगुलर ट्रेन के अलावा। हर स्टेशन पे वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था। दिल्ली स्टेशन में ऐसी अनप्रेसिडेंटेड भीड़ कल जैसी नहीं दिखी। वो भीड़ भी मैनेज हो जाता अंजना जी। वो भीड़ में जो कंफ्यूजन फैला कि वो स्पेशल ट्रेन पहले जा रही है, तो लोग जो उतरने लगे सीढ़ी से, उसके कारण ये भगदड़ मची है। जितना कि प्रारंभिक सूचनाओं से हमें भी जानकारी है, आपको भी जानकारी है, क्योंकि रात में 1 बजे आप वहां पहुंच गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि आपका मैनेजमेंट, आप अश्विनी वैष्णव को दोष दे रहे हैं, सबको दोष दे रहे हैं। ये वही अश्विनी वैष्णव है जिसने 98 में अपनी दूरदर्शिता से फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल अमेरिकन डेटा सैटेलाइट का इंतजाम करते हुए ओडिशा के साइक्लोन में कम से कम 2 लाख लोगों को वो बचा के लाए थे जब वो डिप्टी कलेक्टर थे। इसलिए किसी की काबिलियत पे सवाल उठा देना ऐसे जायज नहीं बनता है। अब आप सुनिए, सुनते जाइए, ये मैनेजमेंट है, ये इतना बड़ा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। 1 मिनट, लेकिन अजय आलोक जी, एक सेकंड, अजय आलोक जी प्लीज, आप सवाल भी सुनिए, आप सवाल भी सुनिए। इतने सारे सीसीटीवी लगे होते हैं, अब आपने सील किया है ना उस इंफॉर्मेशन को, फुटेज को, आप देखेंगे कि किसकी गलती थी, कहां पे क्या चूक हुआ। लाइव मॉनिटरिंग कौन कर रहा था, किसकी जिम्मेदारी थी? जाहिर तौर पर रेलवे वालों की होगी। अगर आपने इतने सीसीटीवी लगाए हैं तो उसका आउटकम क्या है? वो क्या फुटेज रिकॉर्ड होकर ऑटो डिलीट होने के लिए है, या फिर मॉनिटर करने के लिए? और ऐसे वक्त पे नहीं हो रहा है तो कब होगा? नहीं अंजना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं अंजना जी, और मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा है कि ये जो दुर्घटना हुई है, ये मानवीय चूक के कारण हुई है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम जिम्मेदारी से कहां भाग रहे हैं? अगर मैंने एक बार भी कहा होता कि नहीं जी अपने आप हो गया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तब आप मुझे कहती। मैं तो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा अश्विनी वैष्णव ये मानवीय चूक का नतीजा है। जब आप मॉनिटर कर रहे थे, आपको लगा कि भीड़ अगर बढ़ गई है तो इमीडिएटली आरपीएफ और जीआरपी जाके कंट्रोल कर सकती थी, जो 20 मिनट बाद पहुंची। इन्हीं सब बातों की तो जांच कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप इस लॉजिस्टिक को जरा देखिए। आप एग्जैक्टली अगर देखें तो 450 ट्रेनें रोज दिन अयोध्या प्रयागराज के लिए जा रही हैं। 450 ट्रेनें पूरे इंडिया भर से। उसके अलावा इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे चार्टर्ड बस, उसके अलावा प्लेन्स, ये इतना मैनेजमेंट आपको पूरे इंडिया भर से हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन लोगों का कहां पे है? प्रयागराज और उसके आसपास में। आरपीएफ की फोर्सेज, आपने खुद दिखाया कि आरपीएफ की मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट जितनी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे थी, उसको उठा के प्रयागराज पे किया गया है। तो ये एडिशनल व्यवस्था की गई है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगले 14 दिन जो बचे हुए कुंभ के 26 तारीख तक, उस पर हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जितने प्रमुख स्टेशन है जहां से मेजर ट्रेन चलाए जा रहे हैं, उन पे और कड़ी की जाए, उन पे भीड़ की व्यवस्था की जाए, क्योंकि एक वीकेंड और एक आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम सिंह साहब, आपको किसकी चूक नजर आ रही है? अंजना जी नमस्कार। मैं बड़ी देर से आपका डिबेट सुन रहा हूं, बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य आ रहे हैं। भीड़ आसमान से तो उतरी नहीं थी, भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ फिर एक जगह चली। ट्रेन पे उन्होंने सवारी करने के लिए पहाड़गंज और अजमेरी गेट साइड से आई। तो क्या इत्तेफाकन हम मान ले कि भीड़ अकस्मात उनका प्रागट्य हुआ था? हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और हमने जब दावतनामा 50 करोड़ को दिया है तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। अभी तक के वक्तव्य लगता है कि इसमें जीआरपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आरपीएफ की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें रेलवे की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी हमारे तीर्थयात्रियों की, क्यों इतनी बड़ी संख्या में आप तीर्थ यात्रा के लिए निकले, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान मैं सुन नहीं सकता। जिम्मेदारी है, निर्धारित हो रही है।
ये संतोष का विषय है कि अजय जी ने फरमाया कि जांच हो रही है, लेकिन जांच मेरा परामर्श होगा पंचवर्षीय योजना नहीं, कल सुबह तक ये निर्धारित हो जाए, क्योंकि कुंभ अभी 26 तक नहीं चलेगा, उसके 3 दिन बाद तक चलेगा। जो स्टैगरिंग और तीर्थयात्री अपने अपने संसाधनों से आते हैं, ये प्रेशर रहेगा और इसी प्रेशर में ही प्रशासन को काम करना है। कोई हमारा बैकअप प्लान, कोई पूर्वाभ्यास, कंटिजेंसी प्लान, होल्डिंग एरिया, डाइवर्शन स्कीम्स, डाइग्रेशन कुछ हमने सोचा है, प्लान किया है, या फिर हम अपने कार्यालय से बैठ के ही रिमोट से हम काम कर रहे हैं? अंजना जी, मैं बड़ी वेदना के साथ कह रहा हूं, इसके ऊपर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए, फौरी से पेशतर। विक्रम जी, तस्वीरें एक बार दिखा दीजिएगा रोहतास, झांसी, सतना, इन तमाम जगहों की। विक्रम जी, कल शाम में, मतलब शनिवार की ये घटना है, और शनिवार में चंदौली में देखिए आप भारी तादाद में, मतलब रोहतास में खिड़कियों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, महिलाएं घुस रही हैं, पुरुष घुस रहे हैं ट्रेन के अंदर। वहीं पर एक और तस्वीर जो आई सतना की, वहां पर रेलवे ट्रैक पर लोग खड़े हैं। ये देखिए, अचानक अगर कोई ट्रेन आए तो क्या स्थिति होगी। अब ये सब नियंत्रित कौन करेगा? अब इसी को लेकर प्रश्न है ना। बच्चों को ले लेकर लोग पहुंच रहे हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि कल रात की ये घटना है, 7:30-8 बजे के बाद पूरा बिल्डअप हो गया, और उसके बाद 9-9:30 बजे के आसपास ये घटना घटी है। अभी पूरी डिटेल्स ऑफिशियल रिपोर्ट में आनी है। कल शाम में, सैटरडे को शाम में 3-4 बजे रेलवे सेफ्टी वालों की बैठक हुई है अधिकारियों की, और उस बैठक में किया क्या? सवाल है कि एसी कमरों में बैठकें करने से नहीं होगा। जब आपको पता है इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड भीड़ पहुंच रही है, जो आज तक इस देश में भी नहीं हुआ, तो आपको जमीन पर जाकर देखना होगा, आपको जमीन पर तैनाती करनी होगी, आपको इंश्योर करना होगा वहां स्टाफ है, क्राउड मैनेजमेंट है, कैसे होगा, एग्जिट रूट कुछ है नहीं है, ज्यादा लोग आ गए, अनाउंसमेंट के पहले सबसे पहले क्या बताना है, ये सब कुछ किया ही नहीं। विक्रम जी। अंजना जी, आपने बड़ी सारगर्भित बात कही, मैं यही कहूंगा, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसमें जाकर के युद्ध स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए। युद्ध स्तर पे क्या होता है, आपने कहा जमीनी हकीकत से जुड़े रहें, जमीन पे मौजूद रहें। एक एक इंटेलिजेंस आपके पास है, ह्यूमन भी है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है। भीड़ कोई आसमान से नहीं उतरती है। आपने ये कहा कि ट्रैक पे आ गई, आपने ये कहा, इससे भी भयावह चीजें मैंने देखी हैं कि इंजन ड्राइवर के यहाँ लोग चढ़े जा रहे हैं, तो क्या हमने हथियार डाल दिए हैं? दिखाई ये पड़ रहा है कि हमारी कोई मौजूदगी वहां नहीं है। अगर मौजूदगी है तो मूक दर्शक की है। मैं चाहूंगा और मेरा आह्वान होगा, इससे पहले आप इससे बड़े इंतजाम कर चुके हैं बड़ी कामयाबी के साथ, आज भी आप कर सकते हैं, करें, लेकिन ये कहते हैं इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अप्रत्याशित भीड़ आई तो भीड़ तो अप्रत्याशित ही आएगी, बता के नहीं आएगी, और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपकी कंटिजेंसी स्कीम्स, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम इसीलिए है कि आपका पूर्वाभ्यास इतना दुरुस्त होना चाहिए कि अर्ध सुषुप्त अवस्था में भी अगर आपके सामने समस्या है, आप उसका निराकरण फौरन से पेशतर कर सकें, जिससे दुर्घटना ना हो। अजय आलोक जी, सबसे बड़ी लर्निंग तो इसमें यही है कि देखिए, प्रयागराज में भी रेलवे स्टेशन में पहले हुआ था, वहां पर एसओपी लगाया गया, बिना टिकट के आप नहीं चढ़ सकते प्लेटफॉर्म में, लेकिन बाकी फ्लैश पॉइंट्स को आप लोग देख ही नहीं रहे। सिर्फ प्रयागराज पर फोकस रखने से काम नहीं बनेगा। अगर आरपीएफ के लोगों को दिल्ली से भी हटाकर वहां लगा दिया गया है, क्योंकि इन्हीं जगहों से लोग जा रहे हैं, भारी तादाद में जा रहे हैं, तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से दूर हो गए कि फ्लैश पॉइंट्स कई जगहों पर है। रेलवे स्टेशंस पर है जहां से लोग जा रहे हैं, हाईवेज पर है जहां से लोग पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी जाम लग रहे हैं, तो कई जगहों पर मल्टीफैसेटेड तरीके से आपको तैयारी रखनी होगी। अजय जी। निश्चित तौर पर अंजना जी, मैं कहां कह रहा हूं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है, किसी से चूक नहीं हुई है। मैं तो ओपनिंग स्टेटमेंट से कह रहा हूं कि ये चूक है, ये मानवीय चूक है। सीसीटीवी सही बात है लगी हुई है, जब क्राउड बढ़ रहा था, स्वेल कर रहा था, उस वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सही सब तो जांच के विषय है कि कौन उस वक्त इंचार्ज था, किसको ये सब चीज देखना था। बात है कि संवेदन, अब उस पर राजनीति करना ये घृणित है। हमारी कुछ मांगे हैं अंजना जी, मैं ज्यादा कुछ मैं इसमें बोलना नहीं चाहता हूं। मुझे हमारी कुछ मांगे हैं, वो एकदम स्पष्ट तरीके से है। पहले तो ये हिंदुस्तान में 11 साल से सरकार में है, ये अपना इनकॉम्पिटेंस पहचाने, इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर केवल और केवल कांग्रेस को दोष देना है, वो छोड़ दे और काम पर लगे, पहली बात। दूसरी बात, सही आंकड़ा पेश करे। सही आंकड़ा पेश करने का मतलब ये नहीं कितने नुकसान हुआ, उनके परिवारों के पीछे खड़ा रहना सरकार का काम है। जो परिवार रास्ते पर आ जाते हैं, कोई मुखिया घर का चला जाता है, कोई करता धरता घर का चला जाता है, तो उनका इंतजाम, एक सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने का जो इंतजाम है उसके बारे में सोचे। हम अपेक्षा करते हैं, जैसा आपने कहा अंजना जी, कि ये ऑटो डिलीट नहीं होगा सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ऑटो डिलीट हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। और सबसे पहले, ये पहली बार नहीं है अश्विनी वैष्णव जी का इनकॉम्पिटेंस, उनकी असफलता, उनका नियोजन का अभाव,
ये रेलवे में हमने बार बार देखा है, उनको इस्तीफा लेकर वहां किसी कॉम्पिटेंट आदमी को बिठाया जाए ताकि किसी भी तरह का हादसा जो है वो न हो। और ये इस देश की परंपरा रही है कि जब जान जाती है तो उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। यहां जिम्मेदारी झटकने का काम होता है, ये स्पष्ट तरीके से दिखता है। तो ये हम विनम्रता पूर्वक रखते हैं कि ये सब लोग अपने हैं, एक एक जीवन अमूल्य होता है। इतना बड़ा लॉस अगर बार बार होता है तो उस व्यक्ति को उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों ने दिया हुआ पद है, लोगों के हित में जो है अच्छा काम होना चाहिए, हमारी ये मांगे है। शायद हम देखते हैं कि क्या जिम्मेदारी लेने की हिम्मत इस सरकार में है या नहीं है, या उसी इनकॉम्पिटेंट आदमी के साथ जाकर इस देश के जो श्रद्धालु है, जो आम जनता है, उसके जीवन को इसी तरह धोखे में ये डालते रहेंगे, ये हमें देखना है। आंकड़ों को लेकर सही जानकारी, रेल मंत्री की जवाबदेही, जिम्मेदारी, इस पर विपक्ष का सवाल है, इस पर आप जवाब दीजिए अजय आलोक जी। देखिए, आंकड़ों की सही जिम्मेदारी हम बिल्कुल लेते हैं और कल रात में भी एक आंकड़ा जारी किया गया, फिर आज एक सुबह भी जारी किया गया कि मृतकों की संख्या बढ़ के 18 हो गई। 23 आदमी अभी इलाज करवा रहे हैं आरएमएल अस्पताल में और सामने एलएनजेपी अस्पताल में। अंजना जी, आप खुद वहां पे थी। ये जिस तरह से झूठ बोलते हैं कि जेसीबी से बॉडीज उठाई जा रही थी तो ये किया जा रहा था, ये कोरोना काल में चले गए। कोरोना काल में कोविड को मोविड कहने वाले यही थे, अपने देश की वैक्सीन को मजाक उड़ाने वाले यही थे, हमारे बच्चों को कब वैक्सीन लगेगी इसके पोस्टर लगाने वाले यही थे। इतिहास में भी खोता हूं कोरोना का। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मौनी अमावस्या में हमने आंकड़ों का जारी किया, 16 घंटे के बाद हमने बताया इतने मृत्यु हुए। उसके बाद ये कहने लगे कि मृतकों को उठा के लखनऊ ले जाया गया। पूरी की पूरी कैमरा टीम, कौन सी कैमरा टीम, यूट्यूब से लेके सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया से लेके महाकुंभ के एरिया में नहीं थी? अब इतनी बड़ी लाशों का मूवमेंट होता तुमको दिखता नहीं? और तो और इनकी एक सांसद, समाजवादी पार्टी की एक सांसद ने कहा कि लाशों को उठा के कुंभ में फेंक दिया, पानी जहरीला हो गया। संसद में कहा ये सब। तो घृणित कौन मानसिकता वाला है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं कहता हूं दो तरीके के गिद्ध होते हैं ना, एक आसमान में घूमने वाले, दूसरे राजनीतिक गिद्ध। तो ये अपनी राजनीतिक गिद्ध होने का परिचय दे रहे हैं। मुझे गुस्सा चढ़ रहा है आज इन लोग, ये लोग राजनीतिक गिद्ध होने का परिचय दे रहे हैं। नहीं, अजय आलोक, आपकी ये लोग राजनीतिक गिद्ध होने का परिचय दे रहे हैं। इनको कोई संवेदना नहीं है, इनको कोई संवेदना नहीं। अतुल जी, ऐसा है राजनीतिक मैंने बोला कि राहुल गांधी, राजीव गांधी क्यों नहीं गए वहां पे? चले जाते सोनिया गांधी अस्पताल में देखने के लिए। आज भी तो कह दिया कि वहां पे जाके दिक्कत बोल रही है। देखिए, बीच में बोल रही है, सब सामने आ रहा तो ये बीच में बोल रहे। मैंने कहा था कांग्रेस को दोष देने की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बंद कीजिए। देश में सरकार में हो, सरकार जिम्मेदारी से चलाना सीखो। सब देखिए, पहली बात, आज भी मौनी अमावस्या में कितने लोग की डेथ हुई और कितने लोग लापता है, इसकी खबर नहीं अंजना जी। ये बहुत गलत है। ये परिवारों को अपने हाल पर छोड़ देना है। मरते तो मरो, जैसे जिना है वैसे जियो, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग लापता है आज भी गाड़ियां वैसी की वैसी पड़ी है। आज भी परिजन जो है वो ढूंढ रहे हैं कि हमारे परिजन कहां गए, मेरी मां कहां गई, मेरे पिताजी कहां गए, मेरे भाई कहां गए, मेरे पत्नी कहां गए। ये सब लोग ढूंढ रहे हैं आज भी। मौनी अमावस्या में जो हुआ उसका एक भी दो भगदड़ हुई थी, एक छुपाई गई, वो तो सोशल मीडिया ने सामने लाया। जाने नहीं देते मीडिया को, कहीं पर रोक लिया जाता है, साफ सफाई के लिए सब कुछ बंद कर लिया जाता है। ये छुपाने का काम जो है उसको ये न करें, जिम्मेदारी से बर्ताव करें। और जनता अपनी है, ये लोग अपने हैं, ये श्रद्धालु है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, वो अच्छे से हो, सबको पुण्य कर्म करने का मौका मिले, बराबर मिले। आप 100 करोड़ की तैयारी कर रहे हैं, आप तो 50 करोड़ में इतने जाने ले इतनी एक के बाद घटनाएं हो रही है, आगजनी की घटनाएं हो रही है, कल भी हुई है, हम सुनने में आ रहा है। तो आप जिम्मेदारी लेने के बजाय आप कांग्रेस को दोष देकर कौन सी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता रहे हैं आप क्यों बार बार कांग्रेस को दोष देते हैं? सरकार में आप हो, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आपने ये करना चाहिए, आपने वैसा करना चाहिए। अंजना जी ने कहा कि विपक्ष भी इस सत्ता का एक हिस्सा है, तो हम भी जिम्मेदारी से सारी चीजें पूछ रहे हैं। लेकिन बात क्या है, ये कांग्रेस गिद्ध है, ये ऐसे गिद्ध है। अरे लोगों की जान लेने वाले गिद्ध होते हैं, लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश करने वाले गिद्ध होते हैं। आप तो गिद्ध हो। ठीक है, अब अजय आलोक जी आप इसका जवाब दीजिए। आप उनको राजनीतिक गिद्ध कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा? सबसे पहली बात कि कांग्रेस जब कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है तो हम उसको दोष क्यों देंगे? आप हो ही नहीं कुछ करने की स्थिति में, ना राज्यों में ना केंद्र में, तो आपको हम दोष क्यों देंगे? जबरदस्ती अपने मुंह में मिट्टू मत बनिए, आपको कोई दोष नहीं दे रहा है।
8 बजे सुबह राहुल गांधी ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन 8:30 बजे जाके एलएनजेपी हॉस्पिटल में घायलों से नहीं मिल सकते हैं, या आरएमएल हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं। और आप देखिए अब उछलना शुरू। अरे राहुल गांधी छोड़ दीजिए, खड़गे भी नहीं जा सकते। लगभग रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ उसकी कल्पना कीजिए। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सांस लेने की जंग में दम तोड़ रहे थे। वो सोच रहे थे किसी तरह से इस विपदा में हम अपनी सांस बचा सके, जिंदा रह सके। जो लोग नीचे दब गए उनमें से 18 लोगों की मौत हो गई है। महिलाएं, बच्चे दम तोड़ गए हैं। ये सामान जो वहां पर बिखरा हुआ है, ये गवाही दे रहा है कि उन अंतिम पलों में लोगों पर क्या बीती होगी। थोड़ी सी राजनीतिक शुचिता लाइए, थोड़ा सा हम लोग इस तरह से कम बात करें जिससे हम एक दूसरे को गाली गलौच ना करें। सवाल है जवाबदेही का, जिससे अजय आलोक जी आप भाग नहीं सकते। सवाल है विपक्ष की भूमिका का, जिस पर विपक्ष को डटे रहना चाहिए। लेकिन प्लीज एक दूसरे के ऊपर मत चिल्लाइए, गाली गलौच पर मत उतरिए। अजय आलोक जी, जो उनका प्रश्न है उस पर आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप अपना एसओपी ये मत बना लीजिए कि हमें विपक्ष को ब्लेम करना है। इस पर आपका क्या जवाब है? अंजना जी, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जो पिछले 41 मिनट से चल रही है आपके साथ, क्या मैंने एक बार भी कहा कि विपक्ष दोषी है? एक बार भी कहा? नहीं कहा। मैंने ओपनिंग से लेकर अभी तक कही है कि जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम हैं सत्ता में। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करता हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि जब इस देश में 144 साल के बाद वाला कुंभ की बात करके आपने 100 करोड़ लोगों को बुलाया, तो उन गरीब श्रद्धालुओं को भीड़ कहना, क्राउड कहना, बगैर टिकट आ गए, अजय आलोक ये कहना पहली बात तो बंद कर दो। दूसरी बात ये है कि जब आपके पास इंतजाम नहीं था, आपके पास रेल नहीं है, आप सीधे सुबह से बैठ के अंजना मैम के सामने अश्विनी वैष्णव को बचाने का काम कर रहे हो और ये कह रहे हो कि एक मानवीय घटना है, कोई क्लर्क की वजह से हो गई। हत्यारी है आपकी सरकार। राज्य जिम्मेदार। अजय आलोक जी, आप जवाब दीजिए। राज्य जिम्मेदार। सीधा सवाल आपके रेल मंत्री पर है विपक्ष का। वो कह रहे हैं आप उनकी नाकामी को मत छिपाइए और श्रद्धालुओं पर ही दोष मत देना, विपक्ष पर ही दोष मत देना। ये सिर्फ असल घटना से ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है और ये नहीं होना चाहिए। इस पर आपका जवाब मिस्टर आलोक? सबसे पहली बात कि ना मैंने किसी श्रद्धालुओं पे दोष बढ़ा है, ना मैंने अश्विनी वैष्णव का बचाव किया, क्योंकि रेल मंत्री की उनकी है, एक्शन भी उन्हीं को लेना है, काम भी उन्हीं को करना है। एक मिनट, अब बीच में बात मत सुनिए और सीधे इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर आज सवाल यही है कि जब इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन हुआ, मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में और अब नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ क्यों मची? देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।